अपने आप से बोलना बंद करो। और उसके साथ एक और जोड़ लो, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। लिसन टू साइलेंस। इसको कहते हैं जागृत स्वप्नावस्था, जागृत सुषुप्ति। आप सो नहीं रहे हो, लेकिन देश काल वस्तु का आप पर कोई प्रभाव नहीं। इस समय आप अंदर झांक के देखो तो आपके मन में ये विचार नहीं है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो। ये विचार नहीं है कि आप जवान हो कि बूढ़े हो। ये विचार नहीं है कि आप न्यूजीलैंड में हो कि इंडिया में हो। ये विचार नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो। सब विचार गायब। लेकिन आप हो। होना यह परमात्मा है, बनना ये जीवात्मा है। आदमी होता है, पति बनता है। तो आदमी असली है, पति बनावटी है। जो बनावटी होगा वो दुखी होगा। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, और कौन दुखी हो रहा है? जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि परस्वभाव कर्माणि प्रशंसति निंदति। हम दुनिया में फंसे हुए हैं, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ओ, यही हमारा अंतिम जन्म हो सकता है यदि हम अपने ये गलत धारणा को मिटा दें कि ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो हम मरेंगे। भागवत महापुराण की पराकाष्ठा यही है। पूरा भागवत सुनने के बाद भी वो तक्षक आया और परीक्षित जी को डसा, लेकिन वो मरे नहीं। माने क्या? शरीर के त्यागने के पहले ही उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। कोई नहीं मरता, ना कोई पैदा होता है। तब जा करके कहते स आशु भ्रष्यते स्वार्थात। हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं यदि हम दूसरे की निंदा करें, स्तुति करें। परस्वभाव कर्माणि प्रशंसति न निंदति। स्वार्थात असति अभिनिवेशतः। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने ये दुनिया को सत्य माना है, और इसी के कारण ये सब समस्या आती है। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, उस समय हम कहाँ होते हैं? प्रश्न एक। कब होते हैं? प्रश्न दो। क्या होते हैं? प्रश्न तीन। कहाँ होते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं। कब होते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं। क्या होते? इसका कोई उत्तर नहीं। कहाँ होते हैं? इसका उत्तर नहीं का तात्पर्य देश गायब। कब होते हैं? इसका नहीं माने काल गायब। क्या होते हैं? माने वस्तु या व्यक्ति गायब। जो देश काल वस्तु व्यक्ति के परे है, वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो कोई कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सो गया था, थक गया हूं। तो क्या किया 8 घंटे? 8 घंटे हम अपने आप को कन्हैया के साथ जोड़ देते हैं। जैसे आप लोग करते हो ना, सोने के पहले फोन को लगा दिया मेंस से, रात भर वो चार्ज हो गया। सुबह उठने के बाद बिस्तर से उठने के पहले ही शुरू कर दिया व्हाट्सएप, फेसबुक, और पूरा फोन ड्रेन हो जाता है। फिर दूसरे बार लगाओ। वही बात हम करते हैं। नींद तो खुल जाती है, बिस्तर से निकलना बड़ा कठिन होता है। ये जो लैग पीरियड होता है ना, नींद से उठना लेकिन बिस्तर से नहीं उठना, इस समय इसको कहते हैं अंग्रेजी में वूल गैदरिंग। अनावश्यक चिंतन चलता रहता है, कोई अर्थ नहीं उसका। और जितनी हमने एनर्जी
प्राप्त करी थी प्रभु के साथ एक होकर के, वो सब की सब एनर्जी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। और फिर उठ के फिर क्या करना है, रोज क्या नहाना है, कल परसों तो नहाएंगे। नहीं, कल रात को ही मैं सोते समय नहाया था। ये आलस, निद्रा और प्रमाद, ये तीन देहात्म भाव के कारण होता है। इन तीनों से अपने आप को बचाना है। इसीलिए साशु भ्रष्यते स्वार्थात असति अभिनिवेशतः। ना तो हम देह है, ना प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, उनको प्रकट होने दो। और भगवान का प्रकटीकरण एक ही रूप से होता है, और वो है खुशी, आनंद। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जिसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं, वो कौन, कैसा है वो? प्रसन्नात्मा, मौज में रहता है। मौज में रहना माने क्या? पागल के जैसे हंसना नहीं, मौज में रहना। न शोचती न कांक्षती, अपने भूत के भूत को उतार डालो। हमको सबको भूत चढ़ा हुआ है। जब हम छोटे थे, आप लोग कहते होंगे ये बच्चों को, कि जब हम छोटे थे तब हम लोग ना इंडिया में पेड़ पर चढ़ते थे। आजकल के बच्चे देखो, उस समय आपको दुम होगी, आजकल के बच्चों को दुम नहीं है। एक इंडिया का एनआरआई बूढ़ा हुआ आया था, अमेरिका की बात है, और आने के बाद बूढ़ा लोगों का एक ही काम होता है, सबको उपदेश करना। तो वो बच्चा खेल रहा था, बोले दिन भर घर में बैठे, बाहर रह के खेला करो। तो बच्चा उठा, देखा दादाजी की तरफ, बाहर चला गया, उसको लेकर के बाहर बैठा। क्यों दूसरे में दखल कर लेते हो? देयर इज नो नीड। तो इसके कारण हम परेशान होते हैं। जब तक हमको जीना है, ऐसे जिए कि अपने माध्यम से केवल आनंद ही प्रकट हो, बाकी कुछ नहीं।